नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा 50,000 सब्सक्राइबर्स होने पे। तो आप लोगों की वजह से मैं और काम कर पा रहा हूँ और आगे बढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए शुक्रिया। तो आज का जो वीडियो है मेरा, वो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए है। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने भी कोई एक दिन में कुछ अचीव नहीं किया, एक महीने में या एक साल में अचीव नहीं किया। मेरी भी बड़ी लंबी जर्नी है। तो मैं 10 साल की अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। 2011 से मैंने रेगुलर वाटर कलर स्टार्ट की है। उससे पहले मैं ऑयल पेंटिंग करता था ज़्यादा। तो तब से लेके मैं रोज़ के 4 से 5 वाटर कलर बना रहा हूँ। तो आप काउंट कर सकते हैं, अराउंड 10 से 15,000 मैंने वाटर कलर किए होंगे इन 10 सालों में। तब जाके यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो किसी की स्पीड अच्छी होती है, वो जल्दी पहुँच जाते हैं, किसी की स्लो होती है मेरे जैसे की, तो वो धीरे पहुँचते हैं। तो बट घबराए नहीं, जो चलते हैं वो पहुँचते ज़रूर हैं। तो मैं आपके साथ कुछ वर्क शेयर करता हूँ अपने। जैसे ये एक वर्क देखिए, ये मेरे स्ट्रगल के दौरान है, ठीक है जी। तो इसमें मुझे पता ही नहीं लग रहा था मैं कलर कहाँ लगाऊँ, कहीं पैच पड़ रहे हैं, कहीं कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कलर लगाए, छोड़ दिया, लगा के शीट ख़राब है, साइड रख दी। फिर ट्राई किए, ये वाकई में शीट ख़राब थी, इसके ऊपर कलर लगाए तो इसमें भी वही प्रॉब्लम लग रही थी कि फोकस कहाँ जाए, कॉम्पोजिशन क्या बनाए, ऐसी दिक्कत। तो ऐसे 2-4 काम तो मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ। तो इसमें कहीं भी मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मेरे आर्ट में मेरा फोकस कहाँ है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा था कलर लगाने कैसे है। इस तरह की कुछ शीट्स 4-5 मैंने आपसे शेयर की हैं, ये और भी शेयर करूँगा इसके बाद। तो उससे पहले थोड़ा आपको मोटिवेट भी करूँगा मैं। पोर्ट्रेट में मेरा यही हाल था, ये 2012 का वर्क है। तो मेरे कलर इतने लाइट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे डर लगता था कि ख़राब ना हो जाए। तो बाकी डर तो सबको ही लगता है और डरना भी चाहिए, पर डर के रुकना नहीं चाहिए। जितने हम लोग एफर्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। स्ट्रगल तो सबको करनी पड़ती है, मुझे भी करनी पड़ी, आपको भी करनी पड़ेगी। स्ट्रगल को करने में एंजॉय करें, ना कि स्ट्रगल को टेंशन से करें। तो जो एंजॉयमेंट है वो आर्ट से आपका होता ही रहेगा। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मेरी पेंटिंग्स का एक टूर देखते हैं। तो उसमें आपको मेरा प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट फील करेंगे कि हाँ, मेरे काम कैसे 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 धीरे धीरे लेवल चेंज होता गया।
हाँ जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेंटिंग्स का जो टूर लगाया है तो देख के मेरी प्रोग्रेस का पता चला होगा, आपको भी मज़ा आया होगा, तो आप मोटिवेट फील कर रहे होंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा आता है, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई लो फील करता हूँ आर्ट में कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सबसे अच्छा तरीका है जो लोग मुझे लगते हैं मेरे आदर्श हैं, जिनका काम मुझे पसंद है, मिलिंद सर, विश्वाल सर, प्रफुल सावंत सर, तो उनके वर्क्स को देखता हूँ मैं। कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं तो उनका काम भी देखता हूँ। तो जब उनका काम देखता हूँ तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, वो सब भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी मेहनत करके पहुँचे हैं, मैं भी पहुँचूँगा। तो वो जो अपने आप को मोटिवेट करना है वो भी एक ज़रूरी पार्ट है। अभी तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, पर आपको मेरे मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सेल्फ मोटिवेट करें। जितना आप अपने मार्गदर्शक बनेंगे उतना कोई भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर वक्त मैं आपके पास नहीं हो सकता। हर वक्त मेरे पास मेरे जो आदर्श टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, जिनको मैं देख के इंस्पायर होता हूँ, हमेशा नहीं हो सकते। पर या तो कभी मन में याद कर लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ वीडियोस देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। तो काम करने से एनर्जी बढ़ती है, अच्छा फील होता है, मूड चेंज होता है और प्रोग्रेस तो होती है। जो भी काम हम हर रोज़ करते हैं उसमें रिफाइनमेंट तो होती है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो जल्दी ही आपके साथ हम लोग और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।